हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और अभी मैं खाना बना रही हूँ। तो खाने में आज मैं मूली की सब्ज़ी बनाऊँगी। कल शाम को मार्केट गए थे, सब्जी मार्केट, तो वहीं से मैं मूली लेके आई थी। तो उसी को ना मतलब मैं पहले चढ़ा दूँगी और फिर बाकी के काम कर लूँगी मैं। मतलब मूली को अभी काट के चढ़ा दूँगी, क्योंकि मूली पकती है, फिर ठंडी होती है, फिर उसको निचोड़ के बनाना होता है, तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैं सोच रही थी कि पहले ना इसको काट के और कुकर में चढ़ा देते हैं, फिर बाद में बाकी के काम कर लेंगे। तब तक मूली भी उबल जाएगी और इधर फिर मेरे बाकी के काम भी हो जाएंगे, क्योंकि मूली थोड़ा टाइम लेती है पकने में। तो इधर मैं ना इसको पहले धो के अच्छे से चढ़ा काट के फिर चढ़ा दूँगी। और वैसे तो साफ़ ही थी मूली, लेकिन क्या है ना कि मतलब अच्छे से धो के फिर काट के चढ़ा दो तो वो सही रहेगा। तो इधर मैं मूली को ही धो रही हूँ। और अभी मॉर्निंग का मतलब बेटी मेरी स्कूल चली गई है और मैंने मतलब पहले शूट नहीं किया है, सुबह अर्ली मॉर्निंग का शूट नहीं किया है। अभी खाना बना रही हूँ, जस्ट वही मैंने शूट किया है। और अभी टाइम हो रहा है 8:30 के करीबन अभी टाइम हो रहा है। तो मैं खाना बनाने में लग रही हूँ, हस्बैंड को ड्यूटी जाना है। मेरे भी घर के अभी सारे ही काम रखे हैं, मॉर्निंग के जितने भी काम हैं, झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये सब्जी का काम हो जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर बाकी काम में मतलब इसके साथ ही बाकी के काम भी हो जाएंगे। इधर मूली पकती रहेगी और बाकी के झाड़ू पोछा वो भी मैं सारे काम कर लूँगी। आज मुझे हेयर वॉश भी करना है। और अभी क्या है ना, ठंडियों के दिन है तो हेयर वॉश करने में ना अभी सोचना पड़ता है, क्योंकि बाल सूखने में ना मतलब बाल अगर सूखे नहीं तो फिर है ना ठंड बैठ जाती है। वैसे अभी यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं अहमदाबाद में, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो लगती है ना। तो इधर मैं सब्जी कट कर रही हूँ और गाजर भी काट के रख देती हूँ सलाद के लिए, क्योंकि खाना खाते हैं ना तो फिर साथ के साथ कट जाएंगे ना अभी सलाद, तो सही रहेगा। फिर मतलब रखने का ही काम होता है, तो फिर हड़बड़ी में ना फिर सलाद नहीं दे पाते हैं, तो मैंने सोचा सलाद को भी साथ के साथ काट के रख देती हूँ। और अभी तो मतलब इतनी सारी वेजिटेबल्स आती हैं सर्दियों में, गाजर मूली इतनी ज़्यादा वैरायटी आती है मतलब सब्जियों में, हरी सब्जियों में, कि मतलब बहुत ज़्यादा। अगर आपको हेल्थ बनाना है तो सर्दी का मौसम बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आप जितना चाहे अपना मतलब हेल्थ का ध्यान रख सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है खाने की। तो इधर है ना मैं सब्जी काट रही हूँ, उधर उधर सॉन्ग बज रहा है, मतलब मेरे दूसरे मोबाइल में सॉन्ग क्या भजन बज रहे हैं, भजन सुन रही हूँ मैं। मतलब मॉर्निंग में मुझे ना भजन सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आजकल क्या है ना, देखो लाइफ ऐसी हो गई है ना कि हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, चाहे वो रिश्तों को लेकर, चाहे वो हेल्थ को लेकर, या फिर आसपास के लोगों को लेकर, बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर। सभी लोग मतलब किसी न किसी चीज़ से सब लोग परेशान होते हैं, मेंटली, कोई फिजिकली। तो मेरे साथ भी कुछ न कुछ है, लेकिन मैं सबकी बात करूँ कि सभी की लाइफ ऐसी है अभी। तो मैं क्या है ना भजन सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है गाइस सच में। मतलब ऐसा ना कि लाइफ में हमारे प्रॉब्लम चलती रहती है गाइस, लेकिन क्या है ना, जब हम भगवान पे विश्वास कर लेते हैं ना, भगवान पे विश्वास बना लेते हैं कि हमारे साथ कोई है। प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं लाइफ में, लेकिन जब हमारे साथ कोई होता है जो भगवान है, अगर हम उस पर विश्वास कर लेते हैं तो हमारी परेशानियाँ, हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो होती तो हैं, लेकिन उन्हें हम ना ईज़िली मतलब सहन कर लेते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा हमें मेंटली फिज़िकली वो इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। कहीं ना कहीं सोच लेते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, मतलब वो हमारे साथ हमेशा हैं। और मेरा ना मतलब इतना ज़्यादा ये हो गया है, पहले मैं नहीं करती थी भगवान पे, मतलब भगवान पे करती थी, लेकिन होता है ना जब हमें एक समय होता है जब हमें भगवान से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाता है। और अब मैंने ना सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ दी है, कि करने वाले भी वही हैं, कराने वाले भी वही हैं। कहते हैं ना कि उनकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो फिर बाकी चीज़ें तो फिर हो भी नहीं सकती। तो मैंने तो सारी चीज़ें उन पे ही छोड़ रखी हैं कि उनकी मर्ज़ी होगी, जो चीज़ें जैसी होगी वैसे सही टाइम पे आएगा, जब सोल्व भी हो जाएंगी और ये भी हो जाएगी। तो मैंने सारी ही प्रॉब्लम, सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ दी हैं। और
मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मॉर्निंग में मैं भजन सुनती रहती हूँ और देन मेरा काम करती रहती हूँ, तो मन को ना इतना शांति, इतना सुकून मिलता है कि कोई हो न हो साथ में हमारे, लेकिन वो हैं, भगवान हैं, वो हमें देख रहे हैं। वो मतलब जब हम भी भगवान पे विश्वास बना लेते हैं ना, तो भगवान भी कहीं न कहीं ना हम पर भी विश्वास बना लेते हैं और हमारे साथ हमेशा, भगवान तो ख़ैर हमेशा हमारे साथ रहते ही हैं, लेकिन जब हमारा उनसे एक कनेक्शन हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा ये हो जाता है। बताने में समझा नहीं पा रही हूँ। तो अपने आप ना मतलब एक ऐसा हो जाता है कि वो हमारे साथ हमेशा हैं। और कहीं न कहीं ऐसा भी होता है गाइस कि देखो, कर्मों का फल तो सभी को भोगना ही होता है यहाँ पे। कर्मों का कहते हैं ना, भगवान जो इस सृष्टि पे आए थे, उन्होंने जितने अवतार लिए, तो उन्होंने कितने ज़्यादा खुद कितने ज़्यादा कष्ट सहे थे। तो कर्मा किसी को भी नहीं छोड़ता है। जब भगवान ने अपने कर्मों के साथ अपने सारे कर्तव्य निभाए हैं, तो कर्मा तो सभी को भोगना ही पड़ता है। ये तो अपने दिमाग में हम बिठा ले तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम कोसते रहते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ वैसा क्यों, मेरे ही साथ ऐसा क्यों। कहीं न कहीं हमारे कर्म भी मैटर करते हैं। हमने ऐसे ही कर्म किए होंगे, इसलिए हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो अगर हम भगवान के ऊपर और कर्मों के ऊपर छोड़ दें चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ ईज़ी हो जाती है। ज़्यादा हम मेंटली प्रेशर नहीं रहता है हमारे मन में, ना दिमाग में। चीज़ें लाइफ देखिए, प्रॉब्लम तो रहेगी, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम रहेगी नहीं या फिर परेशानी रहेगी नहीं। लाइफ में परेशानी तो रहेगी, लेकिन वो हमें इतनी ज़्यादा फील नहीं होगी, इतनी ज़्यादा मतलब ईज़िली हमारी लाइफ चलती रहेगी, चाहे सुख आए, चाहे दुःख आए। तो मैं तो आपसे यही कहूँ कि आप सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ दें। परेशानियाँ आज के मतलब आज के समय में सभी की लाइफ में है, सभी की लाइफ किसी न किसी तरीके से ऐसे हो ही रहे हैं कि सभी की लाइफ में कुछ न कुछ चल ही रहा है। तो देखिए गाइस, इधर बातों ही बातों में ना मैंने रूम भी साफ़ कर दिया है, मतलब रूम की क्लीनिंग कर दी है। उधर मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी और मैंने सोचा साथ के साथ ही ना फिर इधर झाड़ू पोछा लगा देती हूँ मैं। वैसे मैं मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में झाड़ू लगा देती हूँ गाइस, पर क्या है ना कि फिर बाद में बेडशीट वगैरह सब कुछ मतलब अच्छे से क्लीन होता है ना, तो फिर दोबारा झाड़ू लगता है। तो झाड़ू लगाने का ना इतना ज़्यादा मेरा मतलब निकलता नहीं है। तो और वैसे लगा देती हूँ मैं, कभी सुबह भी लग जाता है बहुत जल्दी उठते ही, या फिर बाद में भी लगा देती हूँ, जैसे मतलब मेरा टाइम के अनुसार, काम के अनुसार मैं लगा देती हूँ। तो अभी ना मैं झाड़ू लगा के और साथ के साथ पोछा लगा दूँगी, तो ये क्लीनिंग साथ के साथ ही हो जाएगी। क्योंकि अगर झाड़ू लगा देती हूँ मैं अर्ली मॉर्निंग में, तो मेरी बेटी के आने के बाद ना, स्कूल से आने की आ जाती है ना, तो उसके बाद कमरे को इतना ज़्यादा, घर को इतना ज़्यादा फैला देती है कि मुझे पूरा मतलब झाड़ू लगाना पड़ता है पूरे घर में, फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो आज मैंने सोचा कि बाद में ही लगा लूँगी, क्योंकि आज ना मॉर्निंग में और काम भी थे, तो वो मैंने कर लिए थे। और क्योंकि बेटी मेरी ना इतनी ज़्यादा शैतान है कि क्या बताऊँ। बच्चे खैर सभी के शैतान होते हैं, शैतान के मतलब इतनी ज़्यादा मतलब शैतानियाँ करते हैं कि कहे क्या। लेकिन छोटे बच्चे 2-3 साल के बच्चे करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन मेरी बेटी ना अभी 6 ईयर को मतलब कंप्लीट कर चुकी है, 6 ईयर प्लस है, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी होती है जैसे 2-3 साल के बच्चे घर को फैलाते हैं, इतनी ज़्यादा जो करते हैं ना हरकतें, वैसी वाली हैं। तो इधर फिर मैंने ना झाड़ पोछा करके फिर नहा ली थी, और नहा के फिर अभी मैं बाल सुखा रही हूँ। आज मैंने हेयर वॉश किया था, तो अभी क्या होता है ना कि सर्दी आ गए ना, तो हेयर वॉश करने में ना सोचना पड़ता है कि आज हेयर वॉश करें नहीं करें। तो वही बाल सूखने का होता है कि फिर अभी बाल फटाफट सूखते नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला लगता है, और अगर हम गीले बालों में रहेंगे ना, तो फिर ठंडी घुसने का भी मतलब सर्दी होने का भी डर रहता है। तो मैं ना इसे हेयर ड्रायर से अभी बालों को सुखा रही हूँ। अभी मैंने सर्दियों के लिए ही स्पेशली इससे मंगवाया है, एक वैक्स हीटर और एक हेयर ड्रायर लेके आई थी अभी मैं मार्केट से। वैसे मुझे ऑनलाइन लेना था, लेकिन है ना मैंने पहले ऑनलाइन ही सोचा था, लेकिन फिर है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम ऑनलाइन मंगवा तो लेते हैं, लेकिन अगर फिर उनके वो अच्छी ना निकले ना, तो फिर रिटर्न करने में प्रॉब्लम आती हैं, कभी हो भी जाए कभी नहीं भी हो। और ये क्या है ना, ये चीज़ें ऐसी है कि अगर हम शॉप से जाके ले लेना तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ हो भी जाए तो अपन जाके पास में ही मतलब उसको चेंज करवा सकते हैं, या फिर कुछ हो गई गड़बड़ तो उसको मतलब ठीक करवा सकते हैं। लेकिन
जब ऑनलाइन ले लेते हैं ना तो फिर ऑनलाइन कुछ चीज़ें अच्छी निकल भी जाती है। देखिए ऑनलाइन की मैं नहीं कह रही कि अच्छी नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी हो भी जाती हैं और नहीं भी होती हैं। और ये वाला है ना तो हेयर डायर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मतलब। और फिर बाल वाल सुखाने के बाद मैंने पूजा की थी। पूजा करने के बाद इधर फिर मैं खाना बनाने लग गई हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। और आज ना थोड़ी सी मैं लेट भी हो गई हूँ वैसे तो, क्योंकि मूली की सब्ज़ी बनाई ना मैंने, तो पता नहीं जब भी ना ऐसी सब्जियां बनती है ना जिनको साफ़ करके या फिर उबाल के बनाना पड़ता है, तो फिर उनमें ना टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। जैसे आलू मटर हो गया या फिर कोई भी दाल हो गया, ऐसी सब्जियां ना फटाफट से बन जाती है। लेकिन सर्दियों में ना पता नहीं, सब्जियां अच्छी तो होती है लेकिन वो टाइम भी बहुत ज़्यादा लेती हैं। तो उसकी वजह से ना मुझे मतलब लेट हो गया, और सुबह के काम भी इतने ज़्यादा होते हैं ना कि क्या ही बताएं। और इधर मेरी शैतान बेटी आ चुकी है। आते ही उसने शैतानें शुरू कर दी हैं। पॉपकॉर्न थे एक थैली में तो पूरे ही बिखेर दिए हैं कि मुझे पॉपकॉर्न खाना है आते, और सारे नीचे बिखेर दिए हैं, मतलब आते ही इसकी शैतानियाँ शुरू। तो अभी मैं खाना बना लूँगी, वैसे काम मेरे सारे ही ख़त्म हो चुके हैं। खाना बना के साथ मैं भी खा लूँगी और इसको भी खिला दूँगी, क्योंकि काम तो मेरे सारे अभी ख़त्म हो ही चुके हैं। और खाने में आज इसकी मूली की सब्ज़ी बनी थी, और थोड़ा-सा मैंने अचार लिया है और थोड़ा-सा सेव लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट प्यारे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।